नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अविनाश, अमृता दोनों डॉक्टर के नंबर का इंतज़ार कर रहे होते हैं मिलने का, उसी वक्त अमृता अविनाश के बीच काफ़ी खूबसूरत सा पल वो एक दूसरे के साथ बिता रहे होते हैं और वो खुश थे। फिर डॉक्टर अमृता का नर्स आती है और नर्स अमृता का नाम बुलाती है। फिर अविनाश और अमृता दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, आप क्यों आए हैं यहाँ। तो अमृता कहती है, मुझे नहीं पता मैं क्यों आई हूँ। जिस पे डॉक्टर बड़े हैरान होकर पूछते हैं, तो फिर डॉक्टर के पास आई क्यों हैं आप, आपको नहीं पता तो? जिस पर अविनाश कहता है, मैंने डॉक्टर आपका आपके पास अपॉइंटमेंट लिया था। "हम्म, पर क्यों, क्या हुआ है?" डॉक्टर, मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी ये रोती है ना, तो इसे सांस नहीं आती, इसका दम घुटने लगता है जैसे। मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन इसे कुछ तो होता है। और इसे क्या होता है? मतलब मतलब मुझे नहीं पता। मैंने इसे देखा है, जब भी इसे मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल होती है, तो इसे सांस नहीं आती है, दम घुटने लगता है जैसे, लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर डॉक्टर अमृता को सांस लेने कहते हैं लंबी लंबी, और वो उनकी सांस नली चेक करते हैं और उसके बाद कहते हैं, सब कुछ तो ठीक है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। क्या ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? हो सकता है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपके लंग्स स्ट्रांग होने चाहिए, और उसके लिए आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि इन्हें एक्सरसाइज की ज़रूरत है? हाँ, आप इन्हें हर सुबह मॉर्निंग में ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। सुबह शाम 2 टाइम अगर ये करें, 5 मिनट भी करें तो बहुत होगा। और साथ में थोड़ी स्ट्रेचिंग करें। ये कितना एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक वगैरह ये सब कुछ करती हैं कि नहीं? उम, अविनाश कहता है, नहीं। अमृता तो एकदम मुंह बनाकर बैठ जाती है जैसे कुछ भी नहीं। अमृता की ओर डॉक्टर देखते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, आप कुछ नहीं करती, फिर भी आप इतनी हेल्दी हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो तो मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं, इसलिए तो मैंने पूछा कि आप जब कुछ भी नहीं करती हैं तो आप बिल्कुल ठीक हैं, तो थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, आप बिल्कुल ठीक रहेंगी और आप बहुत लंबा जिएंगी। जी डॉक्टर, थैंक यू। और हाँ मिस्टर, इन्हें तकलीफ़ हो या ना हो, लेकिन आपको तकलीफ़ दिख रहा है। क्या मतलब डॉक्टर? अमृता कहती है, क्या मतलब डॉक्टर, इसे क्या हुआ है? ये जो आपका पेट निकलता जा रहा है सर। अमृता कहती है मुंह बनाकर, मैंने तो इन्हें कितनी बार कहा है कि थोड़ा वेट पे ध्यान रखें, लेकिन ये तो कुछ सुनते ही नहीं है। वैसे आप दोनों शादीशुदा कपल तो नहीं लगते। सो अ, हाँ, हम शादीशुदा कपल नहीं हैं, हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। ओहो, तो आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है? तो क्या आप लोगों की फैमिली मान गई, जो आप लोग इतने खुलेआम इस तरह से घूम रहे हैं? क्या मतलब डॉक्टर? मतलब लोग ये सब पसंद नहीं करते ना? ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर, ये हमारी चॉइस है। वाह, कमाल का समय है। खैर, आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल ठीक है। उनके जाने के बाद अमृता और अविनाश जैसी बाहर निकलते हैं। वो कहते हैं, ये डॉक्टर पागल थे क्या? अमृता की ऐसी बात सुन अविनाश कहता है, चुप करो, सब सुन लेंगे। हाँ, पता नहीं कैसे कैसे डॉक्टर होते हैं। मैं किसके साथ रह रही हूँ, कैसे रह रही हूँ, इससे उनको क्या प्रॉब्लम?
अगर तुम मेरा ख्याल रख रहे तो इससे क्या उनको प्रॉब्लम है? शायद उन्हें जलन हो रही है। कुछ ज़्यादा ही लोगों को जलन नहीं होती है? मुझे समझ नहीं आता, तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो तो इस बात से दूसरों को इतनी जलन क्यों होती है? अब किसको जलन हो गई? किसी को नहीं, बस सब कहते हैं। क्या कहते हैं? यही कि मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है। क्या? हाँ, ज़्यादा इतराओ मत, समझे? और ऐसा किसने कहा है बताना? कहा किसी ने? क्या मतलब किसने कहा? कोई तो होगा जो मेरी तारीफ कर रहा है। मैं तो चाहता हूँ कि वो तुम्हारे दिल और दिमाग में मेरी तारीफों के पुल बांध दे, ताकि तुम मेरे बारे में कुछ गलत ना सोचो। क्या मैंने तुम्हारे बारे में कुछ गलत सोचा है? नहीं, लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। तुम ज़्यादा मत बोलो और ज़्यादा इतराओ भी मत, समझे? मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लड़कों को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया जाता है अगर थोड़ी सी तारीफ कर दो तो, समझे? इसलिए मैं नहीं बताऊंगी कि कौन है वो। और हाँ, मुझे जानने में इंटरेस्ट भी नहीं है। मुझे इतना पता है कि जो भी तुम्हारे आसपास है वो सब मुझे पसंद करते हैं, और मुझे इस बात से बहुत खुशी है। हूँ ना मैं बेस्ट? वाह, ये इतराना शुरू कर चुका है। चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा ये कुछ देर में। हाँ हाँ, ठीक है, अब घर चले? घर क्यों जाना है? क्या मतलब घर क्यों जाना है? देखो, तुम्हें हल्दी बता दिया, मुझे हल्दी बता दिया, तो क्यों ना थोड़ा बाहर घूमते हैं? क्या मतलब? देखो, हर रोज़ तो हम लोग ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, यही करते रहते हैं। हमारे पास घूमने फिरने का टाइम ही कहाँ रहता है। आज तो ऑफिस से हाफ डे लिया है, तो चलो ना। अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो 4 बज रहे हैं। घर जाएंगे ना बाद में, पहले थोड़ा घूम लेते हैं। चलो ना। तुम कैसे छोटे बच्चों जैसे बात कर रहे हो? चलो ना, तुम सुनती क्यों नहीं हो? सच में तुम छोटे बच्चे बन गए हो। ठीक है, चलते हैं। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? पहले चलो स्ट्रीट फूड चलते हैं। मतलब तुम स्ट्रीट फूड जाओगे? हाँ, मुझे खाने हैं। क्या खाने हैं तुम्हें? मुझे छोले भटूरे खाने हैं। सुनो, अभी उन्होंने कहा तुम्हारा पेट निकल रहा, और फिर देखो, मुझे खाने दो। बहुत टाइम से बाहर का कुछ नहीं खाया मैंने। तुम्हें पता है पहले मैं कितना मज़े से बाहर का खाता था? जब से ऑफिस ज्वाइन किया हूँ तब से घर का ही खाना। बाहर का तो मैंने कुछ खाया ही नहीं कितने दिनों से। मैंने छोले भटूरे नहीं खाए, सिंघाड़े नहीं खाए, और तो और मैंने गोलगप्पे तक नहीं खाए। मुझे यकीन नहीं आता तुम ऐसी चीज़ों के लिए कितने पागल हो सकते हो। देखो, पहले के टाइम पे ना लड़कियां ऐसी चीज़ों के लिए पागल होती थी, लेकिन ना अब लड़के पागल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनको फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे। पहले लोग क्या कहेंगे इस वजह से लड़के गोलगप्पे खाते ही नहीं थे। और दूसरा, लड़कों में ना मेन ईगो बहुत ज़्यादा था। मुझ में कोई मेन ईगो नहीं है। मैं इंसान हूँ, और मुझे जो चीज़ पसंद है खानी, मैं वो खाऊंगा। ठीक है, तुमको खाना है तो खाओ, और नहीं खाना है मत खाओ। मैं तो चला गोलगप्पे खाने। ठीक है, तुम्हें जो खाना है खाओ, मैं थोड़ी ना रोक रही हूँ। अमृता और अविनाश दोनों गोलगप्पे के पास जाते हैं, ठेले के पास। अविनाश गोलगप्पे खाना शुरू कर देता है। अमृता को दिखा दिखा कर खाता है। देखो, मैं गोलगप्पे खा रहा हूँ, तुम्हें चाहिए? लो ना, एक टेस्ट करके देखो, बहुत अच्छा है। गोलगप्पे वाला भैया भी उनसे बोल अमृता को कहना है, मैडम आप भी खा लीजिए ना, चख के देखिए, मैं बहुत अच्छा गोलगप्पा बनाता हूँ। हाँ भैया, आप अच्छे ही बनाते होंगे, मुझे पता है, तभी तो ये इतने मज़े से खा रहा है। नहीं तो ये तो 2 खाकर ही छोड़ देता, और अगर आपने तीखा बनाया होता तब तो एक ही में ये निपट जाते। तुम कहना क्या चाहती हो? यही
कि तुम एक से ज़्यादा तीखा मतलब खा नहीं पाओगे। तुम मजाक कर रही हो? मैं तुमसे ज़्यादा तीखा खाता हूँ, सच में। ठीक है। अमृता अपने हाथ के स्लिप्स मोड़ती है कपड़ों का और कहती है ठीक है भैया, एकदम तीखा बनाइएगा। और हाँ, देखते हैं कौन कितना तीखा खा सकता है। अमृता की ऐसी बात सुन अविनाश कहता है हाँ हाँ भैया, तीखा बनाइए, जितना तीखा बना सकता है बनाइए, मैं इससे ज़्यादा तीखा खा सकता हूँ। देखते हैं कौन कितना तीखा खा सकता है। अमृता और अविनाश दोनों गोलगप्पे कंपटीशन में खाना शुरू करते हैं। उस तीखे को खाकर अविनाश का मुंह एकदम से जलने लगता है। वो एक गोलगप्पा खाने के बाद उसके आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगती है और अमृता उसे नज़र उठाकर देखती है और कहती है ये तीखा कितना मज़ेदार है, सो स्पाइसी। भैया और थोड़ा तीखा दे दीजिए। अविनाश ये सुनकर अमृता के ओर देखता है और कहता है पागल हो क्या, इतना तीखा काफ़ी नहीं है क्या, तुम्हें और तीखा चाहिए? नहीं, मेरे लिए काफ़ी नहीं है, मुझे और थोड़ा तीखा चाहिए। नहीं भैया, इसे ही रहने दीजिए, कंटिन्यू कीजिए बस। ठीक है ठीक है, देखते हैं इसी तीखे के साथ तुम कितनी देर तक सर्वाइव कर सकते हो। तुम नहीं जानती, मैं बहुत मजबूत इंसान हूँ, मैं बहुत लंबे वक्त तक सर्वाइव कर सकता हूँ तीखे के साथ। ठीक है, देखते हैं कौन कितना तीखा खा सकता है। लाइए, लीजिए। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 गोलगप्पे खाने के बाद अविनाश ने अपने हाथ खड़े कर दिए और जो मुंह में एकदम पानी एकदम डब्बे से निकाल करके मुंह एकदम कुल्ला करने शुरू कर दिया अविनाश। और मुंह मेरा जल गया, कितना तीखा है ये, कितनी कितनी जालिम है ये लड़की, हार नहीं मान सकती मेरे लिए, इतना तीखा खा कैसे सकती है ये पागल लड़की, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये तीखा कितना तीखा है, मैं क्या करूं, ये लड़की कितनी बड़ी पागल है। और उसके बाद वो थोड़ा मुंह शांत करके अमृता के आंखों के सामने आता है और अमृता के आंखों में देखता है। इसकी आंखों से तो आंसू की एक धारा भी नहीं बही, मैं तो रो पड़ा पहली बार में ही, ये इतनी स्ट्रांगली कैसे खा सकती है। और अमृता तब तक 7-8 गुपचुप खा चुकी थी और अविनाश बस कह बोलता है तुम कंटिन्यू खा कैसे सकती हो इतना तीखा, मुझे समझ नहीं आ रहा। अमृता कहती है 10 खत्म होते ही बस हो गया भैया। हो गया तुम्हारा? हो गया? हाँ मेरा हो गया, ये लीजिए भैया, पैसा काट के। अमृता पैसा उन्हें दे करके आगे बढ़ने लगती है। अविनाश इस बार पीछे पीछे चल रहा होता है। अमृता कहती है क्या हुआ, अब भी कुछ बाकी है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, तुम्हें कुछ और खाना है तो चलो हम उसे भी जाकर ट्राई करते हैं। अभी मुझे कुछ नहीं खाना, चलो शॉपिंग करते हैं। शॉपिंग करना है तुम्हें? हाँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब कुछ और खा सकता हूँ, घर के लिए थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए? डिश वॉशर चाहिए, और थोड़ा और सरफ भी लेना है। ठीक है, और क्या चाहिए? अरे मार्केट चलते हैं ना, पहले एक एक करके देखते हैं क्या क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, देखने से ही पता चल जाएगा, मुझे याद आ जाएगा। ठीक है, लिस्ट तो बना के आए नहीं हो अचानक से। देखो मुझे भी आने का कोई प्लान नहीं था, पर मुझे मैं आ गया तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम यहाँ पे मुझसे शिकायत कर रही हो।
मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। एक तो तुम्हारी वजह से मुझे इतना तीखा खाना पड़ा। मैंने नहीं बोला था, तुमने कहा कि तुम खा सकते हो। मैंने नहीं बोला था कि तुम अपनी कैपेसिटी चेक करो। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं खा सकते, लेकिन फिर भी तुम्हें ये जानने में बहुत इंटरेस्ट था कि तुम कितना खा सकते हो तीखा। तो तुमने साबित कर दिया 5 गोलगप्पे खा करके कि तुम बहुत अच्छा तीखा खा सकते हो। ठीक है। उम, तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। नहीं, मैं तुम्हारी इज्जत रख रही हूँ। थैंक यू इस इज्जत अफजाई का। वेलकम। अब चलो। अम, अविनाश और अमृता आगे बढ़ते रहते हैं और कुछ देखते रहते हैं। वहाँ पे वो लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं एक एक सामान को लेकर के। फिर वो लोग बहुत सारे सामान हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो मॉल जाते हैं। मॉल में जा कर के बोलते हैं, अरे यार, थोड़ा शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ स्वेटर जैकेट्स खरीद लेते हैं, डिस्काउंट चलने लगा है। ठीक है, लेते हैं। फिर वो दोनों एक दूसरे के लिए कपड़े खरीदते हैं। बहुत सारे कपड़े में वैरायटी खरीद रहे होते हैं। जहाँ अमृता सोचती है अविनाश के लिए ऐसा कौन सा परफ्यूम खरीदें जो अविनाश को सूट करे। उधर अविनाश भी अमृता के लिए ज्वेलरी देखने चला जाता है, जहाँ वो भी सोचता है कि अमृता के लिए कौन सी ज्वेलरी खरीदा जाए जो अमृता को बहुत अच्छी लगे। वो दोनों ही बहुत कंफ्यूज होते हैं। फिर वो परफ्यूम की शीशी का एक एक छिड़का अपने हाथ में करके लेकर आती है अपने हाथ को अविनाश के पास और कहती है, अविनाश, इसे स्मेल करके बताओ ना ये कैसा है। और इधर अविनाश कुछ पसंद करके रखता है जो वो अमृता को दिखाने वाला होता है। जहाँ दोनों ही एक साथ कहते हैं, ये बताओ ना। दोनों ही एक साथ ये बात कहते हैं और फिर दोनों ही हंसने लगते हैं और कहते हैं, ये क्या तुमने मेरे लिए पसंद किया? हाँ, और ये क्या तुमने मेरे लिए? अविनाश अमृता का हाथ पकड़ बहुत ही प्यार से स्मेल करने लगता है। और जब वो सूंघ रहा होता है तो वो इतना नॉटी हरकत करने लगता है कि अमृता एकदम से शर्मा जाती है और कहती है, तुम पागल हो, ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो, मैंने तुम्हें बस स्मेल करने के लिए कहा था। हाँ, तो वही तो कर रहा हूँ। तो बताओ कैसा है? हाँ, अच्छा है। इसे अपने लिए पैक कर रही हो? नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? वैसे मेरे लिए तो तुम्हारा परफ्यूम ही काफ़ी है। पागल हो क्या तुम? मैं खरीद कर आती हूँ। अमृता चली जाती है परफ्यूम काउंटर पे। इधर अविनाश भी अमृता को जो ज्वेलरी दिखाता है वो अमृता को पसंद आ जाता है। अमृता उसे खरीद लेती है। अविनाश वो खरीद कर अमृता के लिए लेकर आता है। दोनों एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स खरीद कर लेकर आते हैं और दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। और इधर कुछ क्लोथ्स भी वो लोग खरीद चुके होते हैं उनके। और वो सारी शॉपिंग करके घर आते हैं और कहते हैं, आज बहुत मज़ा किया ना। हाँ, आते हुए रास्ते में वो लोग तड़का पैक कराते हैं और आकर घर पे रोटी बनाने की बारे में बात कर रहे होते हैं रास्ते भर में। जिस पे अविनाश कहता है कि हाँ, मैं बना दूंगा रोटी, गर्मा गर्म रोटी और तड़का, और उसके साथ कच्चा प्याज, मज़ा आ जाता है खाने में। अमृता कहती है, प्याज का स्मेल आता है। हाँ, तो क्या हो गया, बाहर थोड़ी ना जाना है, घर पे रहना है। कच्चे प्याज के साथ तड़का बहुत मज़ेदार लगता है खाने में, तुम्हें क्या पता। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने कभी खाया ही नहीं तड़का रोटी। खाई हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो बहुत टेस्टी होता है। हाँ, मुझे पता है, ज़्यादा मत इतराओ, मुझे भी पता है उसका टेस्ट। ठीक है, मैं बना दूँगा। वैसे मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं बनाता हूँ। अमृता कहती है, नहीं, मैं बना देती हूँ। तुमने वैसे भी बहुत सारा सामान उठा रखा है और पूरा दिन सामान ही ढो रहे थे,
मैं रोटियां बना लेती हूँ, तुम आराम करो, जाओ। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद